हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ V2 IAS एकेडमी में। आप लोगों को पता होगा, मैं विनोद सर मैथ्स एक्सपर्ट आप लोगों को सीसेट पढ़ा रहा हूँ। और सीसेट में हम लोगों ने 2 यूनिट देख लिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के दृष्टिकोण से, जैसे कि रेशियो एंड परसेंटेज आप लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग अब एवरेज पे आ रहे हैं। एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे देखे जाते हैं। अभी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे मतलब प्रॉब्लम आए हैं। तो हम लोग आज जो है कॉन्सेप्ट के साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ेंगे ही, उसके बाद जो है एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए तो किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो नॉर्मली हो ही जाएंगे, बट क्या है, समय भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कम समय में हमें क्वेश्चन करना होगा, तभी पॉसिबल होगा सारा अटेम्प्ट करना। ऐसे कि आप सी सेट में देखोगे तो इससे क्या कोई मतलब नहीं होता कि आप कितना भी नंबर आओ, क्वालिफाइंग होता है, बट जो है एक अच्छा स्कोर तो आपके अंदर एक मतलब एनर्जी क्रिएट करता है, बूस्टअप क्रिएट करता है कि हमारी जो तैयारी है वो ठीक ठाक है, और मतलब पॉजिटिविटी आपके चेहरे पे दिखेगी और अंदर से जो है आपको पढ़ने का और मन करेगा। मतलब समझ लीजिए कि अगर नंबर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा मतलब फील होगा और अच्छा आप कर पाएंगे, और आगे ये आपको खुद का मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है एवरेज, और उसको हिंदी में बोलते हैं औसत। आप लोग इसको पहले समझेंगे बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद जो है देखेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस कम समय में किए जा सकते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस तो मतलब नॉर्मली हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट जो है हमें अब इस टाइम में वो सारा कॉन्सेप्ट भूल करके न्यू कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है, और ये जानना है कि कैसे उस क्वेश्चन को कम से कम समय में हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम माइंड प्रोसेसिंग से कर सकते हैं, मतलब माइंड प्रोसेस अगर हमारा ठीक ठाक कर रहा है तो हम उसको विदाउट पेन कर सकते हैं। बट क्या है कि बच्चे नहीं जानते हैं, जब उनको मतलब नई तरीका नहीं पता होता है तो वो अपने एकेडमिक वाले क्लास को याद करते हैं, और एकेडमिक में जैसे बताया जाता है उसी तरीके से उसको भी सॉल्व आउट करना शुरू कर देते हैं। और नो डाउट आप अगर प्रीवियस ईयर सोल्यूशन पेपर देखेंगे किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट का या फिर कहीं का भी किसी बुक का, तो आप देखेंगे कि उसमें भी वही मतलब एकेडमिक लेवल से ही बताया जाता है, बट उतना नहीं हमें करना, उतना हमारे पास समय नहीं होता है, हमें लॉजिकली क्वेश्चंस को अटेंड करना है। तो चलिए आज हम लोग पूरा पूरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कैसे कि कम समय में हम कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे इसको किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं एवरेज मीन। एवरेज मीन्स होता क्या है, व्हाट इज एवरेज। जैसे कि हम लोग नॉर्मली पढ़ाई लिखाई में ही बोलते हैं कि एवरेज क्या है। तो एक होता है मतलब बहुत टैलेंटेड लड़का जिसको जीनियस बोलते हैं, और एक होता है बहुत पुअर लड़का जो पढ़ाई लिखाई में बहुत पुअर होता है। बट एक होता है बीच का, एक होता है बीच का, ना वो ब्रिलियंट होता है और ना ही वो पुअर होता है, बीच का होता है। और बीच का मतलब ही क्या है, वो एवरेज स्टूडेंट है। वो कैसा स्टूडेंट है, तो एवरेज स्टूडेंट है, हम सब लोग कहते हैं ये बात। बट एवरेज का मतलब क्या होता है कि बीच का, ना वो कमज़ोर है और ना ही वो अत्यधिक तेज लड़का है। वो कैसा है, तो वो बीच का लड़का है, यानी कि एवरेज लड़का। बस यही से डिफिनेशन निकल के आती है, और यहीं से सारा मतलब सब कुछ जो है आसान हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब कि क्रमागत संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके कुछ नंबर्स। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें जो है औसत कौन सा नंबर होगा, इसका औसत क्या होगा, तो आप लोग अब अगर समझ गए होंगे कि सर ने क्या कहा, एवरेज क्या मतलब डिफिनेशन सर ने क्या बताया, तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि मैंने एवरेज का डिफिनेशन क्या बताया, कि एवरेज उस नंबर को कहेंगे जो बीच का होगा, ना ही कमजोर होगा ना ही वो ब्रिलियंट होगा, वो बीच का होगा तो एवरेज स्टूडेंट कहलाएगा। यानी कि ये नंबर में भी जो नंबर बीच में होगा वो नंबर एवरेज कहलाएगा। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देख लेते हैं कि बीच का कौन सा नंबर है। यहाँ से देखेंगे तो 3, यहाँ से देखेंगे तो 3, ये आपका हो गया क्या, बीच का। ये क्या हो गया, यही इसका एवरेज हो गया। मैं भी डिफिनेशन पे के साथ साथ मैं फॉर्मूलाज पे भी आऊँगा,
बट फार्मूला आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानना, कि हमें बस लॉजिक जानना है, क्योंकि फार्मूला तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है और हम लोग क्लास 12 तक तो पढ़ते ही पढ़ते हैं फार्मूलाज वगैरह। 10th तक तो नॉर्मली पढ़ते हैं, 10th के बाद मैथ अगर छूट भी जाता है तो 10th तक पढ़े रहते हैं, वही सब कुछ मैथ्स में होता है। बट हमें थोड़ा सा बस क्या है, उसको अपग्रेड करना है, फॉर्मूलाज को छोड़ करके कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जिससे कि क्वेश्चंस जो है बहुत आराम से सॉल्व आउट हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्मूलाज क्या होता है। तो फॉर्मूलाज होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर। यानी कि अगर हम इसको फॉर्मूलाज में, जैसे अगर आप बुक में देखेंगे तो लिखा रहता है क्या, सिग्मा एफ एक्स अपन एन, ये लिखा रहता है एवरेज की मतलब फॉर्मूला। इसका मतलब सिग्मा मीन्स क्या होता है, सम होता है, मतलब जोड़ होता है। यानी कि अगर हम इनको सबको जोड़ लेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे तो जितना होगा उसमें कितने नंबर से उसको डिवाइड करेंगे। 7 6 13, 5 18, 4 22, 25 2 26 और सॉरी 26 2 25 2 26 25 2 27 और 1 28। तो टोटल देख लीजिए 28 हो गया और डिवाइड बाई 7, क्योंकि 7 नंबर्स, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 4। बट ये हमें नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं और कॉन्सेप्ट के जरिए जो है हमें सॉल्व आउट करना है। तो आप में से किसी एक के दिमाग में जरूर ये बात आ रही होगी कि सर अगर बीच का नंबर ना पता चले तो कैसे करेंगे। मतलब कि अगर ये नंबर ना हो करके कोई ऐसा नंबर हो जिसका बीच का ना पता चले, तो ऐसी कोई संख्या नहीं बनी जिनका बीच का कोई नंबर ना हो। हालांकि अगर 5 और 6 के बीच का भी पूछा जाए तो आप बता दोगे कि 5 और 6 का बीच 5.5 होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या होगी उनके बीच में कोई ना कोई नंबर होगा, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। यदि आप ढूंढ लेते हो तो वही आपका क्या है, एवरेज। ये समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से। चलते हैं हम लोग किसी और एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि जो ये बताएगा कि अब नंबर तो मतलब बीच का नहीं निकाल सकते, बट उसका एवरेज कितना होगा वो हम आपको बता देंगे। फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और मैं बड़े बड़े नंबर को लेकर के बिना ऐड किए भी आपको एवरेज निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद सारे क्वेश्चंस में मैं लॉजिकली आपको आंसर निकालना सिखाऊंगा। बेसिक तो मैं बताऊंगा ही, साथ में लॉजिक भी बताऊंगा, ऐसा लॉजिक बताऊंगा जो आपके दिमाग में सेट होगा और वो एग्जाम में काम आएगा। और सारे क्वेश्चंस को विदाउट पेन भी हम कर सकते हैं अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बड़े से बड़े क्वेश्चंस को कैसे विदाउट कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। चलिए आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जैसे मान लीजिए सर 2 3 4 5 और 6 7 इस प्रकार 1 नहीं है, तो बीच का नंबर हमें पता करना, तो कैसे पता करेंगे। तो अब देखिए कुल टोटल 6 है, यानी कि अगर 3 इस साइड हो जाएगा, 3 इस साइड हो गया तो कुछ बचेगा नहीं। बट 4 और 5 के बीच में जो नंबर आएगा वो 4.5 आएगा, यानी कि 4 और 5 के बीच में जो नंबर आएगा वो 4.5 होगा। कौन सा नंबर होगा, तो 4.5 होगा। ये बीच का होगा और यही इनका क्या होगा, एवरेज होगा। आप फाइंड करके देख सकते हो इसको बहुत आराम से। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 6 इनको ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 7 6 13, 5 18, 4 22, 22 3 25 2 27। 27 में अगर हम भाग करें तो 6 से भाग करना पड़ेगा और 6 चौक 24, बचेगा 3 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 6 25 30, आंसर हो जाएगा। यानी कि 4.5 ही आपका ये आंसर आएगा। चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। एक चीज़ ये निकल के आ गई कि सर ये तो बीच का है, पता चल गया। बट अगर कोई कह दे कि 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं का औसत क्या होगा, यदि उनका औसत क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली बात तो आप फॉर्मूलाज वगैरह पढ़े होंगे, उससे कर पाओगे। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक तरीके से और भी कर पाओगे।
देखिए कैसे। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड कर लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि किसी एग्जाम का रहा होगा, बट एक स्टूडेंट ने हमें पूछा कि सर ये क्वेश्चन है कैसे लगेंगे। मतलब लिखा हुआ था सिर्फ ये कि 1 से लेकर के 999 तक का एवरेज क्या है। बताइए, तो सिंपल सा क्वेश्चन। अगर कोई नंबर लिखा हुआ रहेगा ऐसे तो बीच का नंबर तो हम पता कर लेंगे, वो छोटा नंबर रहेगा तो कंसेक्यूटिव मतलब 7 नंबर तक हम लोग आराम से कर लेंगे, इतना हमारे पास समय होता है कि हम कर लेंगे। बट हमें वहाँ पे भी इतना टाइम नहीं खर्च करना है। उसका दूसरा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। 1 से लेकर के 999 तक के एवरेज कितने होंगे वो कैसे फाइंड करना, तो फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करिए, +2 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपको होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए एवरेज आपका ये आ जाएगा। 2 और 7 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 9 होगा। कितना, और 1 और 1 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 9/2 यानी कि 4.5, यानी कि 9/2 तो होता है 4.5। और ये क्या है इसका एवरेज। तो ऐसे भी सकता है। तो 1 से लेकर 999 तक हो गया 1000, 2 से भाग दे दिए तो 500, यानी कि उसका एवरेज कितना आया, 500 आया। बहुत ही सिंपल था। लेकिन कुछ नंबर्स थोड़े से जब आप स्टार्टिंग में एवरेज पढ़ते होगे या किसी बच्चे को अगर आप पढ़ा भी रहे होगे, छोटे बच्चे को, तो वहाँ पे कुछ नंबर्स आ जाते हैं और नंबर्स को क्या करना पड़ता है, फाइनली ऐड करना पड़ता है एवरेज निकालने के लिए। हमें ऐड भी नहीं करना है, मैं आपको अभी डेविएशन मेथड बताऊंगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि 40 और 30, 38, 42 और 48 और बात करें कि 12 चलो 42 कर लेते हैं। ये नंबर आपके पास, इन नंबर्स का क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है। पहले इत्मीनान से बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो नो डाउट हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चंस भी करेंगे कॉन्सेप्ट के जरिए। अब अगर कोई नॉर्मल बच्चे को बोला जाए तो क्या करना है, क्या करेगा, पहले स्टार्टिंग में ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सम करेगा पूरे नंबर को। उसके बाद देखेगा कितने नंबर्स हैं, टोटल 6 नंबर्स हैं, तो वो डिवाइड भी करेगा 6 से। फाइनली उसको आंसर तो मिल जाएगा, बट समय देखिए कितना जाएगा। तो हम लोग अब देखिए कम से कम समय में इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो हम एक बार ट्राई करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका आंसर हम लाएंगे। अब यहाँ से समझ लीजिए आप कि ये जो नंबर्स हैं 42, 40, 30, 38, 42, 48, कुछ इस प्रकार का नंबर। अगर आप चाहते हो एवरेज निकालना तो आराम से इसी में से इसी के बीच का कोई एवरेज होगा। अगर हम बात कर रहे हैं एवरेज का मतलब होता है बीच का, तो न कम न ज़्यादा, यानी बीच का कहीं होगा। तो ना 48 से ज़्यादा होगा और ना ही 30 से कम होगा, उनके बीच का ही तो होगा। लेकिन उनके बीच में कौन सा नंबर होगा ये हमें जानना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों के बीच का आप कोई भी नंबर मान लो, कोई भी नंबर आप मान लो इन दोनों के बीच का। हालांकि इन दोनों से ऊपर भी मान सकते हो, बट वो कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन कम से कम करनी है, समय हमें बचाना है। तो आप इन दोनों के बीच का ही मानोगे तो बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 30 से ज़्यादा 48 से कम हमें सूझ रहा है कि हम 40 मान लें। कितना मान लें, 40 मान लें। 30 से ज़्यादा है 48 से कम है तो हम 40 मान लें। यानी कि हम सपोज कर लें कि जो हमारा एवरेज आएगा वो निकल के कितना आएगा, 40 आएगा। एक बात हम समझा रहे हैं, अभी हम कुछ और एज्यूम करके आपको सिखाएंगे। ये नहीं कि कोई नंबर हमने लिखा और अपने से मान लिया, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। चलिए देखते हैं। ये आपका कितना है, 42, ये आपका 40, 30, 38, 42, 48। हमने एवरेज माना 40। तो ये बताइए 40 से कितना ज़्यादा है। अब बोलोगे सर 2 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, बराबर है। ये कितना कम है तो -10 कम है। ये कितना कम है तो -2 कम है। ये कितना ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है। और ये कितना ज़्यादा है तो 8 ज़्यादा है। आप ध्यान से समझो। तो आप देख पा रहे होगे कि ये -2 और ये +2 कैंसिल आउट हो गया।
+2 +8 यानी कि 10 हो गया, तो -10 से कैंसिल आउट हो गया। यानी कि जो मेरा एवरेज है वो वाकई में 40 है, हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखे थे और वो अभी हमारा क्या है एवरेज 40 ही आ गया। बट आपको लग रहा होगा कि सर आपको आंसर याद होगा इस वजह से जो है आपने एज्यूम कर लिया। नो, मैं आपको कुछ और नंबर एज्यूम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि एवरेज कितना है, ये एवरेज 36 है। कितना 36 हमने एज्यूम किया कि जो इसका एवरेज आएगा लगभग वो कितना आएगा, तो 36 आएगा। 36 से हम इसको अब सॉल्व आउट करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 36 से कितना ज्यादा, तो +6 ज्यादा, कितना ज्यादा +4 ज्यादा, कितना कम, तो -6 कम हो गया, कितना ज्यादा हो गया, तो +2 ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, तो +6 ज्यादा हो गया, फिर कितना ज्यादा हो गया, तो देखिए 12 ज्यादा हो गया। ये समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए -6 +6 कैंसिल आउट हो गया, बाकी सारे वैल्यू प्लस में, यानी कि प्लस का मतलब ये दर्शाता है एवरेज मेरा बढ़ेगा, एवरेज मेरा बढ़ेगा। बट कितना बढ़ेगा वो भी तो देख लेते। अब देखिए, तो आप बात करो कि ये कितना हो गया, 6 4 10, अब 12 2 14, यानी टोटल हो गया 24। कितने नंबर्स थे, तो 6 से डिवाइड कर दो, यानी कि 4 एवरेज हमारा हो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी हमने एज्यूम कितना किया था 36, तो 4 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 40। मतलब किसी भी तरीके से आप अगर आंसर को फाइंड आउट करोगे तो कितना निकल के आएगा, तो 40 ही आपको आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आराम से लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं। चलिए, तो हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को और इजी बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, क्वेश्चन इस तरह की भी आते हैं कि आपके फैमिली में 3 मेंबर है या 2 मेंबर, पहले मान लेते हैं कि 2 मेंबर हैं, पति और पत्नी। मतलब मान लेते हैं कोई फैमिली है, उसमें 2 मेंबर हैं, पति और पत्नी, जिनके मतलब आयु का जो औसत है, यानी जो उनके उम्र का जो औसत है वो 27 वर्ष है। कितनी, 27 वर्ष। फिर उसके बाद पता चलता है कुछ दिनों के बाद उनका एक बेटा होता है। अब 3 लोग हो जाते हैं, तो अब जो उनकी औसत उम्र होती है वो 21 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है, 21 वर्ष। तो आपसे पूछ देगा कि बेटा कितने साल का है, बेटे की उम्र क्या है, ये आपसे पूछ देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल तरीके से लग जाते हैं, बहुत छोटे में लग जाते हैं। बट एक क्वेश्चंस डिफिकल्ट बनाएगा। जैसे कि अगर बात करेगा कि पूरी फैमिली में 10 मेंबर है, 10 मेंबर मान लेते हैं कि 13 मेंबर है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। 13 मेंबर, 13 मेंबर का औसत उम्र कोई होगा या औसत वजन कोई होगा। औसत वजन की बात करें कि 49 है। कितना, 49। उसमें एक मेंबर और आ गया, एक मेंबर और आ गया, और एक मेंबर आने की वजह से पूरे औसत में आधे किलोग्राम की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हुई, तो आधे किलोग्राम की वृद्धि हो गई। जो व्यक्ति आया वह कितने किलोग्राम का था, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद ये क्वेश्चन और भी हो सकता है कि बाई 13 मेंबर के औसत आयु या औसत आयु नहीं, औसत जो उनका वजन है वो 49 किलोग्राम है। एक व्यक्ति के चले जाने के बाद औसत वजन जो है 48 हो जाता है, यानी 1 कम हो जाता है। तो बताया जो व्यक्ति गया है वो कितने किलोग्राम का था। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से, अलग अलग वैरायटी के भी होते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, बट उसके पहले हम लोग उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे पहले, कि हमें पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना ना पड़े, कम से कम कैलकुलेशन में हमारा क्वेश्चन हो जाए। तो चलिए मैं आपको बहुत अच्छा तरीका सिखाने वाला हूँ। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस की, यानी कि कुल 13 मेंबर है। 13 मेंबर के जो एवरेज है वो मान लेते हैं कि कितना है, 49। एक मेंबर और आ गया, 14 हो गए। ये आधे किलोग्राम बढ़ गया। कितना बढ़ गया, आधे किलोग्राम बढ़ गया, 49.5। तो जो मेंबर आया वो कितने किलोग्राम का है वो आपको बताना है। तो नॉर्मल लड़का क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा। 14 से इनमें मल्टीप्लाई करेगा,
14 से इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 14 से मल्टीप्लाई आप करके देख लो कितना समय जाने वाला है। 14 25 70, 7 हो गया। 14 9 126 और 7 26 4 30 3 35 13। 14 चौक के 56, 56 और 13 56 3 59 और 10 69 हो गया कितना? तो ये हो गया 693। फिर 13 का गुणा करेंगे 49 में और इसको माइनस कर लेंगे। 13 को 49 में करेंगे, 13 9 117 के 7, यहाँ से 11 हो गया। 13 चौक के 52, 52 और 11, 52 1 53 और 10 63 माइनस कर लेंगे। 13 में से 7 गया 6, 8 में से 3 गया 5। ये आ गया वह व्यक्ति का उम्र जो यहाँ पे बढ़ा हुआ था 1। लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि हम इतना सारा मल्टीप्लाई करें। हम इस चाहते थे इस क्वेश्चन को 2 सेकंड नहीं, मतलब 4 से 5 सेकंड में कर सकते थे। मैक्सिमम 10 सेकंड आप मान लो, बट इसको 10 सेकंड के अंदर नहीं कर सकते, इसमें समय लगेगा आपका। चलिए वो कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो इस क्वेश्चन को ईजी बना देगा। तो और इसी क्वेश्चंस को नहीं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उस सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत कम समय में वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसका सोल्यूशन है कि ये है, बट मैं इसको भी मिटाऊंगा नहीं, बगल में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई? तो 1 की वृद्धि हो गई। और यहाँ पे कितने की वृद्धि हो गई? तो आधे की वृद्धि हुई। कितने की? आधे की। अब ध्यान से समझिए, इस 1 का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 49.5 में, 49.5 हो गया। और इस आधे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 में। आधे का मल्टीप्लाई करने का मतलब कि जो नंबर होगा उसको आधा कर लेना है, यानी कि 13 का आधा कर लेंगे तो 6.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आंसर हो गया आपका। ऐड करके देख लो, 49.5 और आधा 50 और 6 56, सीधे लिख सकते हो। देखिए कितना कम समय में हम इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन, बिना मल्टीप्लाई के। अभी ये नहीं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोग करेंगे विदाउट मल्टीप्लाई, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट टाइम कंज्यूमिंग, बिना कम समय खर्च किए ही हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट उसके लिए एक अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, एक अच्छा तरीका होना चाहिए और एक अच्छी सोच होनी चाहिए क्वेश्चंस को करने का। नहीं तो बच्चे देखते ही तुरंत कहते हैं सर ऐसे ऐसे कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। वो दुनिया को पता है, सबको पता है, बट हमें कुछ अलग सीखना है। सभी बच्चों से आगे निकलना है तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। तो चलिए अब अलग कॉन्सेप्ट हम लोग एक सीखते हैं, एक दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जब यहाँ पे कम हो जाएगा तो क्या करेंगे? या फिर हम ये कहें कि क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हुए चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हुए चलते हैं। जैसा क्वेश्चन में होता रहेगा मैं वो कॉन्सेप्ट आपको देता रहूँगा। ये ज़्यादा सबसे सही रहेगा, आपका समय बचेगा और साथ साथ क्वेश्चंस भी होता रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा, अब क्वेश्चंस के जरिए जब हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट तो और आसान होगा, आपका समय बचेगा और कम समय में हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे और क्वेश्चन करने का तरीका भी जान लेंगे। तो देखिए जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष है। पिता, माता तथा पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए इधर सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि हम चाहें तो इसको ओरली कर सकते हैं। मैं आपको अगर बताऊं तो बेटा तो बाद में आया, पहले माँ और उसके पिता थे, तो माँ और पिता उन दोनों की औसत आयु कितनी? 35। औसत का मतलब क्या? बराबर बराबर। जैसे कि अगर हम बात करें, हम लोगों के जो मार्क्स होते हैं कि 10th में कितना परसेंट मार्क्स मिला, 70% मार्क्स मिला, 80% मार्क्स मिला, 90% मिला, वो परसेंट तो होता ही है, ठीक है, बट वो एवरेज भी होता है। वो ये बताता है कि आपका एवरेज ऑफ मार्क्स कितना है, पूरा टोटल मतलब सब्जेक्ट में कितने एवरेज टाइप के मार्क्स, वो टोटल आके लास्ट में क्या होता है? एवरेज ही जो रहता है वो परसेंटेज आपको सो होता है कि इतना परसेंट आपने मार्क्स पाया, बट वो एवरेज रहता है। मतलब आप ऐसे सपोज करो सारे सब्जेक्ट में आप 70 पा जाओ
तो आपको लगेगा कि पूरा 70 ही मिला तो 70% हो गया, तो 70 एवरेज भी तो हो गया। ये ऐसे यहाँ पे भी है। तो यानी कि मम्मी और पापा दोनों की अगर औसत आयु 35 है, कहीं ना कहीं दोनों लोगों की 35 आयु यानी कुल 70 है। और जब एक बेटा जन्म लेता है तो 3 लोग हो जाते हैं, और 3 लोगों की औसत आयु कितनी हो जाती है, तो 27 हो जाती है। तो 27 3 लोगों की हो गई, तो 27 दिया कितनी, 81। कहाँ था पहले 70, अभी कहाँ हो गया 81, तो कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया। किसके वजह से, तो बेटे की वजह से बढ़ गया, क्योंकि माता पिता तो अभी भी वही है। यानी कहने का मतलब यह है कि बेटा हमारा जो मतलब उन लोगों का बेटा था वो 11 वर्ष का था। ऐसे कर सकते हैं। और अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व आउट करना है तो ऐसे लिखेंगे, फादर प्लस मदर, 2 लोग हो गए, एवरेज कितने के 35, 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 70 हो गया। यहाँ पे फादर मदर और चाइल्ड 3 लोग हो गए, एवरेज कितना 27, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 81। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, तो ये चाइल्ड यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो ये इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट बचेगा क्या, चाइल्ड, इसका डिफरेंस देख लेंगे तो 11 वर्ष हो जाएगा। यानी कि जो बच्चा था वो कितने साल का था, तो वो 11 साल का था। और जैसा कि आपको ऑप्शंस में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, मतलब अभी 4 वर्ष और हो गया ना। विवाह के समय 25 वर्ष इनकी औसत थी, विवाह के समय 25 वर्ष औसत थी, यानी कि अभी 4 वर्ष पहले अगर 25 थी तो अभी 29 की होगी, 4 वर्ष और ऐड हुआ होगा ना, दोनों लोगों के साथ, दोनों लोग एक साथ ऐड हुए होंगे, तो अभी 29 की हो गई। पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 है, तो कह रहा पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो 29 हो गई, 29 हो गई। 2 लोग थे 29 यानी 58 हो गए। अब 3 लोग हो गए जिनकी औसत आयु 20 हो गई, तो 3 लोगों की 20 हो गई, यानी कि 20 थी 60 हो गई। पहले 58 थी अभी 60 हो गई, यानी कितना हो गया एवरेज, सॉरी आयु कितना हो गया बच्चे का 2 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का भी क्या है राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे। इसको समझिए, हर चीज को देखिए, हर चीज को कैलकुलेट करके लगा करके सॉल्व करना ही नहीं चाहिए, उसको थोड़ा सा माइंड से भी करना सीखिए, माइंड को थोड़ा सा वर्क दीजिए, तभी जो है अच्छे से मतलब कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होगा और अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको लिखेंगे। पति यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ, इनका जो है औसत आयु 4 वर्ष पहले, विवाह के 4 वर्ष पहले, तो 25 + 4 हो जाएगा। अभी वर्तमान में देखेंगे 2 लोग हैं, 2 यानी कि 29 × 2 कितना हो गया टोटल 58। हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड 3 लोग हो गए और 20 वर्ष इनकी औसत आयु हो गई, टोटल कितनी हो गई 60। डिफरेंस देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, चाइल्ड बचेगा तो इसका डिफरेंस देख लेंगे कितना का हो जाएगा 2 का। यानी कि अगर हम बात करें तो जो बेबी था उनका वो कितने वर्ष का था 2 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही छोटा क्वेश्चन। बेहतरीन इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और छोटा इसलिए क्योंकि आपको मतलब कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ और ये आसान तरीके से लग जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की वर्तमान औसत आयु 25। 5 वर्ष पूर्व तो अभी कितनी की, अभी 30 की। आज पी क्यू आर की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद आयु बताना है किसका, आर का। ध्यान से समझते हैं। जैसे कि सर लोग बोलते हैं कि सर आप मुस्कुराते बहुत कम। एक्चुअली में क्या है कि क्लास में पढ़ाना और ऐसे वीडियो शूट करना 2 अलग चीज़ें हैं। क्लास में इंटरेक्टिंग होती रहती है बच्चों के साथ, तो वहाँ पे मतलब चेहरे पे मुस्कान वगैरह हंसी वगैरह चलता रहता है। बट यहाँ पे क्या है, वीडियो शूट में किसके साथ मुस्कुराया जाएगा, कोई बच्चा है ही नहीं। तो चलिए फिर भी अब कोशिश करेंगे चेहरे पे मुस्कान रहे हमारे।
मतलब अच्छा लगेगा। मतलब काफ़ी बच्चे बोल चुके हैं कि सर मुस्कुराते नहीं हैं, लगता है कि आप हमेशा गुस्से में रहते हैं। ऐसा नहीं है, ये अलग टाइम होता है और क्लास का अलग टाइम होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। धीरे धीरे यहाँ पे भी जब आदत हो जाएगी लाइव में या मतलब वीडियो के साथ, तो ऐसे इंटरेक्टिंग के साथ जब कभी लाइव क्लास होगा तब वहाँ पे जो हंसी मजाक तो चलता रहेगा। कमेंट वगैरह आते रहते हैं तो थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कान आती रहती है, थोड़ा बहुत बच्चे जो लिखते रहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 5 वर्ष पहले औसत आयु 25 थी तो अभी 30 हो गई। 2 लोग थे, 30 दूनी 60 हो गई। आज PQR हैं, 3 लोग हैं। आज की जो है 25 वर्ष है उनका औसत आयु, 3 लोग हैं तो 75 हो गई। पहले कितनी थी? तो पहले 30 दूनी 60 थी। अभी कितनी हो गई? 25 या 75 हो गई। 15 बढ़ गई। 15 बढ़ गई। किसकी बढ़ी? 15 आर की। लेकिन कह रहा कि 5 वर्ष बाद आर की आयु क्या होगी? अभी 15 की है ना, 5 वर्ष बाद 20 की हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका भी है राइट आंसर। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे का ऑप्शन क्या है? बी नंबर ही सही हो रहा है। ऐसा क्यों? कुछ होगा, देख लेते हैं। अब ध्यान से समझने की बात है। यहाँ पे मैं तो ओरली आपको करा चुका। P + Q, 2 लोग, औसत आयु, ध्यान से समझते हैं। 5 वर्ष पहले 25 थी तो अभी 5 वर्ष जुड़ जाएगा। 2 लोग हैं, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 × 2 कितना हो गया टोटल? 60 हो गया। P + Q + R, 3 लोग हैं। औसत उम्र कितनी है? 25 की। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 75। अब माइनस करेंगे तो P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, बचेगा R, तो R बचेगा। 75 से अगर 60 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? तो कहेंगे सर 15। ये आ गया उसकी वर्तमान उम्र। कौन सी उम्र आ गई? वर्तमान। लेकिन 5 वर्ष बाद बताना है। कब बताना है? तो 5 वर्ष बाद बताना है। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 15 + 5 20। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा कक्षा 10 के खंड ए के 32 छात्रों का औसत जो है वो 60 तथा खंड बी के 40 छात्रों के औसत 33 है। दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात करें। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमें नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। चलिए ये क्वेश्चंस जो है कैलकुलेशन बेस है, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो और यहाँ पे मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हो, जिसमें समय बहुत कम लगेगा और बहुत कम समय में हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे ओरली नहीं, चलिए ओरली नहीं, फिर वही टाइम लग जाएगा। हम लोग देखते हैं खंड ए और खंड बी। खंड ए में कितने स्टूडेंट हैं? तो कुल हैं टोटल 32, यानी 32 स्टूडेंट का जो औसत है वो कितना है? 60। ये एक दूसरा तरीका अभी हम आपको बताएंगे। अभी इसमें कितने स्टूडेंट हैं? तो 40, औसत कितना है? 35। अब ध्यान से समझते हैं। 32 का अगर हमें सभी का निकालना हो एवरेज, तो देखिए क्या करते हैं हम। पहले क्या करेंगे? 32 × 60 प्लस 40 × 33 बटे टोटल कितने लोग हैं? तो 32 और 40 टोटल 72 है। ये करेंगे हम। नो डाउट इस कैलकुलेशन में बहुत सारा समय आपका खर्च होने वाला है, और अगर आपके पास अन्य कोई और मेथड होता तो इसको सॉल्व आउट हम कर सकते थे। बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, बट अभी हमें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखना है। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे, फिर देखेंगे कि बहुत कम समय में हम आंसर इसका ला सकते हैं। चलिए मैं आपको डेविएशन मेथड बताने जा रहा हूँ। तो डेविएशन मतलब विचलन मेथड, जो विचलन विधि बताने जा रहा हूँ। मैं ये मान लूंगा कि ये जो 32 लोग हैं और ये जो 40 लोग हैं, यदि सबका एवरेज सेम कर दिया जाए, सबका एवरेज क्या कर दिया जाए? सेम, बराबर कर दिया जाए, तो एवरेज पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। चाहे 30 लोगों का, अगर हम ऐसे कहें कि 30 का एवरेज 50 है, 18 का एवरेज 50 है, 12 का एवरेज 50 है, तो कहें कि सभी का एवरेज कितना होता है? सभी का एवरेज 50 होगा, क्योंकि सबका 50-50 है। तो अगर सबको एक समान कर दिया जाएगा तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे भी 32 का एवरेज 60,
40 का एवरेज कितना, 33। 60 को 33 बना सकते हैं, यानी कि अगर 40 का एवरेज 33 है तो 32 का एवरेज भी हम 33 कर सकते हैं। तो 32 का एवरेज यदि हम 33 करेंगे, ध्यान से समझने वाली बात है, जब 33 करेंगे तो इसमें से कुछ बचेगा, और वो कितना बचेगा तो अब ध्यान से समझो, तो 27 बचेगा। कितना बचेगा, 27 बचेगा। और कितनी बार बचेगा, तो 32 बार 27 बचेगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि 32 गुना 27 डिवाइड बाई, अब कितने का एवरेज निकालना था, टोटल एवरेज निकालना ना सभी का, 40 और 32 कितना हो गया, 72, ये हो गया। अब देखिए काट लीजिए इसको, 9 8 72, 9 3 27, 8 चौक के 32, यानी कि 4 की यहाँ टोटल कितना आ गया, तो टोटल 12 एवरेज बढ़ जाएगा। किससे बढ़ जाएगा, जितना मैंने एज्यूम किया था। एज्यूम कितना किया था, 33, तो 33 में प्लस 12 कर दीजिए, और यही क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। यानी कि सबका एवरेज कितना आएगा, तो 45 आएगा। इस क्वेश्चन को हम ओरली कर सकते थे, बट मैं सोचा कि पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊं। एक तो ये है सिंपल मेथड, जिन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करके और डिवीजन कर देंगे टोटल नंबर से, तो एवरेज निकल जाएगा। बट ये तरीका कुछ ध्यान से समझने वाली बात है। एक बार फिर, 40 का 33 है और 32 का 60 है, तो इस 60 को 33 हम बना सकते हैं। 33 मैंने बना दिया, कितना एक्स्ट्रा हो गया, ये 27, 27 एक्स्ट्रा हो गया, तो 32 बार ना 27 एक्स्ट्रा होगा, तो 32 गुना 27 बटे 72। यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो गया ना, 4 के 12 ज्यादा होगा, जितना हमने एवरेज माना था 33 उससे 12 ज्यादा होगा, यानी कि टोटल कितना होगा, 45 होगा। और ये क्या है इसका सही जवाब, और ये इसका उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैले, प्रत्येक 800 रुपए का है, 8 थैले प्रत्येक 1000 रुपए का तथा 5 थैलों में प्रत्येक 1200 रुपए का खरीदा। तो कह रहा है कि तो बताए चावल की एक थैले की औसत कीमत क्या है, यानी सभी चावल हो गए तो उसकी औसत कीमत क्या है वो आपको बतानी है। ये भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। फिर हम ऐसे ही देखेंगे, मल्टीप्लाई वाला मेथड नहीं देखेंगे, डेविएशन मेथड ही देखेंगे, और देखेंगे बहुत इजी तरीके से इसको लगाया जा सकता है। चलिए समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत से लोग तो डाउट होंगे कि कैसे लगेगा ये। तो 7 थैले हैं 800 रुपए की, टोटल हो गए 5600 रुपए। फिर उसके बाद कितने हैं, 8 हैं 1000 के, तो ये 8000 हो गए। फिर उसके बाद कितने हैं, तो 5 1200 रुपए के, तो ये 6000 हो गए। सबको ऐड कर लीजिए, 8 6 14, 14 5 19, 19,600। टोटल कितने थैले हो जाएंगे, 8 5 13 और 7 20, तो टोटल 20 का ये हो गया ना। देखिए 8 7 15 5 20, 20 का कितना हो गया, 19,600। तो एक का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान से समझिए, पहले तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 9 18, 2 8 16, तो कितना आ गया, 980 रुपये। तो ये एक थैले की औसत कीमत आ गई। अब अगर इस तरीके से हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तब तो आंसर आएगा। बट अगर डेविएशन मेथड आपको पता है, तो डेविएशन मेथड से बिना कैलकुलेशन किए, बिना पेन को लगाए, बिना पेन यूज किए आप इसका जो है आंसर बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो ध्यान से समझिएगा, हम बस इतने लाइन में समझने वाले हैं। 7 की एवरेज जो है, 7 की एवरेज जो है 800 है, 8 की जो एवरेज है 1000 है, और जो 5 की है ये एवरेज 1200 है। तो जैसा कि हम जानते हैं एवरेज कहीं बीच का ही होता है, 800 और कहीं 1200 के बीच का ही होगा। तो 800 और 1200 के बीच का एक नंबर होता है जिसको हम मान लें, या तो फिर ऐसे कर सकते हैं सबको 1000 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1000 मान लेते हैं। एवरेज मेरा है, एवरेज जो निकल के आ गया वो 1000 आ गया, ये अज्यूम कर लीजिए। बट ये 1000 से कितना कम है, तो 200 कम है। ये 1000 से 0 कम है, और ये 1000 से 200 ज्यादा है।
अब देखिए ये 200 ज़्यादा है और ये 200 कम है, बट ये 7 बार 200 कम है, यानी कि 7 बार 200 कम है ये, और ये 5 बार 200 ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के 2 बार कम है 200, तो 2 बार कम है 200, तो ये बता रहा है कि एवरेज हमारा कम आएगा। 2 बार कम है 200, एवरेज कितने का निकालना है? तो 20 का निकालना है। तो ध्यान से देखिए 20 से 20 कटेगा, यानी कि 20 से करने 20 बचेगा, तो माइनस क्या है? 20 हो जाएगा, यानी कि जो एवरेज हमने एज्यूम किया था उसमें 20 कम हो जाएगा, यानी टोटल हो कितना जाएगा? 980। और ये क्या है? इसका राइट आंसर है। इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, ये बिना कैलकुलेशन किए इतना लंबा चौड़ा। हम ऐसे कर सकते हैं कि 7 का 800 है, 8 का 1000 है, 5 का 1200 है, तो हमने मान लिया कि हमारा एवरेज 1000 है। बट 1000 से 800 कितना कम है? तो 200 कम है। और 1200 कितना ज़्यादा है? तो 200 ज़्यादा है। ये 200 कम है, लेकिन कितनी बार कम है? तो 7 बार कम है। और ये 200 ज़्यादा है, कितनी बार ज़्यादा है? तो ये 5 बार ज़्यादा है। तो 5 बार ज़्यादा और एक 7 बार कम, यानी कि मिला जुला करके 2 बार कम हो गया। 2 बार कम 200, तो 2 गुणे 200 बटे कुल का एवरेज निकालना है, तो 7 8 15 5 20, 20 से 20 कटेगा, 0 बचेगा, यानी कि 2 0 क्यों हो गया? आप किसी भी तरीके से कैंसिल आउट कर सकते थे, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो और 0 0 कर दो, 20 बच जाएगा, तो यानी 20 कम हो जाएगा, 1000 नहीं होगा, 20 कम हो जाएगा। तो 1000 में से 20 कम करेंगे तो 980 तो आएगा, और ये क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी और उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें जो कक्षा से चला गया। अब इसी में हम लोग पॉजिटिव वाला पढ़ रहे थे, बढ़ोतरी वाला पढ़ लिए। अब ये कमी वाला है, तो कमी वाला भी देख लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब कमी वाला आएगा तो हम लोग कमी वाला करेंगे, और वृद्धि वाला तो हम लोग देख लिए कॉन्सेप्ट में। तो इसको भी देख लेते हैं, इसका आंसर कितना आएगा। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं टोटल। औसत वजन कितने का है? तो 45। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक विद्यार्थी चला जा रहा है, तो 49 हो गया। और औसत वजन में कितना कमी आ गया? 100 ग्राम की कमी आ गई, यानी कि ये हो गया 44 किलो 900 ग्राम। ऐसे लिख सकते हैं। अब खुद सोचिए कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब तो मेरा आंसर आएगा। और ये इतना इजी नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई करके हम सब्ट्रैक्ट कर सकें। जो मैं आपको तरीका बताया हूँ उस तरीके से देखिए तो बहुत इजी में लग जाएगा ये। अब देखिए यहाँ से इसका क्या है, तो 0.1 कितना है? कितना है ये? 0.1 क्या है? कम है। यहाँ पे कितना कम है? 1 कम है। इस 1 का मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 44.9। इस 0.1 का मल्टीप्लाई करिए तो ये 0 हट जाएगा, यानी हो जाएगा कितना? 5। और यही क्या हो गया आपका आंसर। तो इतना इजी तरीके से हम इस मतलब क्वेश्चंस को कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन। वैसे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसका इसमें करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जाकर के इतना आंसर आपका आएगा। बट यहाँ पे देख लीजिए विदाउट कैलकुलेशन मेरा आंसर आ रहा है। हम इसे मतलब ओरली कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा सा भी प्रैक्टिस है तो। सीधे बोलेंगे 50 का 45, 49 का 44.9, तो 50 का 45 है, यानी कितना कम हो जा रहा है? 0.1 कम हो जा रहा है। यहाँ पे कितना कम हो रहा है? तो 1 कम हो रहा है 1 से, तो 44.9। और 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 में तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 5 बढ़ जाएगा आपका, तो हो गया कितना? 49.9। और क्या है आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 है। बाद में ज्ञात हुआ, अब देखिए त्रुटि वाला आ गया, यहाँ पे भी हमें कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा अच्छा सा। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 53 को 83 अंकित किया गया, मतलब 53 मार्क्स था और उसको 83 समझ लिया गया। तो बताइए सही औसत क्या है। अब आप ध्यान से खुद समझो कि जो क्वेश्चंस दिया गया है
53 के जगह पे 83 पढ़ लिया गया, तो जितना पढ़ लिया गया उसी पे तो आपका आंसर निकल गया। मतलब कि आपको मार्क्स मिलने चाहिए थे 53 और मिल गए 83, तो आपका परसेंटेज कितना निकल गया, 83 पे तो निकल गया, आपने 83% निकाल लिया। बट जब बाद में देखा गया कि वो 53 ही है, तो आपका परसेंटेज कुछ कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा, क्योंकि आप 83 को ऐड करके परसेंटेज निकाले थे। अब 53 को ऐड करके निकालोगे तो 83 से 53 का जो गैप होगा उसी के अनुसार क्या होगा, आपका परसेंटेज कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कितना हो जाएगा उसको देख लेते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसको एरर बोलते हैं, एरर टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एरर टाइप के अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको भी समझेंगे हम लोग। 100 विद्यार्थियों के, आप चाहते तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। 100 विद्यार्थी हैं तो उनका 100 का मल्टीप्लाई 40, फिर ऐसे 53 की जगह 83 हटा करके कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसे नहीं करना हमें। आप ध्यान से समझिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इसे लेके चलना है। 100 विद्यार्थी का एवरेज जो है 40, कितना है 40। 53 को 83 पढ़ लिया गया, यानी कि 83 पढ़ लिया गया तभी तो ये निकल के आया। बट जब 53 को लिया जाएगा, 53 तो ये इससे कुछ कम हो जाएगा, 40 से कुछ क्या हो जाएगा, कम आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कितना कम है उसी अनुसार कम होगा, तो देखेंगे तो यहाँ पे कितना कम है, 30 कम है। कितने पे कम है, तो 100 पे कम है, तो 100 से डिवाइड कर लो 30 को, कितना आ गया 0.3, यानी कि 0.3 कम हो जाएगा। यहाँ पे 40 ना होकर के कितना हो जाएगा, 39.7 हो जाएगा, और क्या है यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं एरर से, यानी कि जितना पढ़ लिया जाएगा उसी पे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा या एवरेज निकाल लिया जाएगा। लेकिन जब उसको सुधारा जाएगा, जब उसको सही किया जाएगा, तो पता चलेगा कि आपका मार्क्स 83 ना होकर के 53 है, यानी कि मार्क्स आपका कम है पहले से। तो जब पहले से मार्क्स कम है तो पहले से एवरेज भी कम होगा, पहले से परसेंटेज भी कम होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे दिख रहा होगा, एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर 64 लिख देता है, तब औसत उसका 50 होता है। तो बताइए सही औसत क्या है। सेम क्वेश्चन, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिजिट चेंज है, आप लोग इसको कर सकते हो नो डाउट। तो 46 के स्थान पर 64 लिख दिया गया, तो 46 के स्थान पे 64 लिख दिया गया, तो 64 पे ही उसका एवरेज निकल जाएगा। यानी कि 46 पे जब हम पुनः लाएंगे, कम कर मतलब 64 से 46 लाएंगे तो कम करेंगे, यानी कि कम हो जाएगा मेरा एवरेज, 50 ना होकर के 50 से कम हो जाएगा। बट कितना कम होगा ये देख लेते हैं। तो 10 संख्याओं का, आप ध्यान से समझिए, 10 संख्याओं का एवरेज कितना है, तो 50 है। 46 के जगह पे 64 पढ़ लिया गया, 64 को पढ़ लिया गया, था कितना 46, कितना कम था इसमें से, तो आप देखेंगे कि 18 कम, कितना 18, बट किस पे, तो 10 पे 18, यानी कि 10 से भाग करोगे तो कितना आएगा 1.8 कम हो जाएगा। यानी कि ये इस पे दिखा रहा था 50, तो इस पे कितना दिखाएगा 1.8 कम दिखाएगा, यानी कि 48.2 दिखाएगा। और यही क्या इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा मल्टीप्लाई किया जाए, पूरा फार्मूलाज लगाया जाए तभी आपका आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट आपके सामने है तो समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट अगर ये आपको पता है तो समझ लीजिए कि क्वेश्चंस कितने इजी तरीके से हो सकते हैं, ये आपके सामने है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चंस क्या है, कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 47, बाद में ज्ञात हुआ कि 62 को 26 अंकित किया गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, उसका नंबर 62 था बट उसको 26 नंबर अंकित कर दिया गया, तो जिस पे अंकित कर दिया गया उसी पे तो एवरेज उसका निकल गया या उसका परसेंटेज निकल गया। यानी कि जब 26 अंक को हटा करके 62 लिखा जाएगा तो नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे उसका एवरेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसका परसेंटेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो सर कहोगे बिल्कुल बढ़ेगा, यानी कि 47 से ज़्यादा आंसर आ जाएगा।
बट कितना आ जाएगा ज़्यादा वही हमको निकालना है, और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो 20 संख्याओं का औसत 47, 20 संख्याओं का औसत 47, 26 पे निकाला गया था ये, बट है रियल में 62। अब इस पे निकालना है। तो देखिए ये इससे कितना ज़्यादा है, तो आप देख लीजिए कितना ज़्यादा है। 12 में से 6 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 36 ज़्यादा, 36 ज़्यादा है कितने पे, 20 पे। तो 20 से भाग दे दो तो 1.8 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 1.8 ज़्यादा हो जाएगा इसमें। तो कितना हो जाएगा ये 48.8 हो जाएगा। और यही क्या है इसका, ये इसका उत्तर है, ये इसका आंसर है, ये इसका जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 18, यदि एक संख्या 17 को एक अन्य संख्या 31 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो नया औसत ज्ञात करें। संख्या 17 थी, अब उसको हटा करके 31 लाया जाएगा। तो ध्यान से समझिए, 17 की जगह पे 31 लाया जाएगा तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा वो हम देख लेते हैं आंसर। और ये आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। फिर हम लोग अगले पार्ट में जब इसका क्वेश्चंस देखेंगे एवरेज का, तो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, थोड़े प्रीवियस ईयर टाइप के होंगे, थोड़े से मतलब डिफिकल्ट होंगे। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितने कम समय में और कैसे इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। उसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। तो चलिए 7 संख्याओं का औसत 18। अब ध्यान से समझिए, सेम प्रॉब्लम है। 7 संख्याओं का औसत 18, 17 था तब 18 आया था, अब 17 हटा करके 31 लाया जा रहा है। तो कितना बढ़ेगा, तो आप कहोगे कि सर 14 बढ़ेगा। कितने पे बढ़ेगा, तो 7 पे। तो 7 पे 14 बढ़ेगा, यानी कि रियल में 2 बढ़ जाएगा। यहाँ से जब निकालेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, यानी कि हो कितना जाएगा टोटल। तो पहले 18 था, अभी कितना हो गया, तो अभी 20 हो गया। और यही क्या है इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 9 मापनों का औसत 16 है, एक मापन और सम्मिलित होने के कारण औसत 17 हो जाता है, तो 10वां मापन क्या है ज्ञात करना है। ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका है, इसका मतलब जो भी तरीका था, जो भी कॉन्सेप्ट था। तो बस इसको केवल ऐसे ही देख लीजिए इजी तरीके से। 9 का 16 हो गया, एक बढ़ाया गया 10 तो 17 हो गया। यहाँ पे भी एक बढ़ा और यहाँ पे भी एक बढ़ा। इस एक का 17 में करेंगे 17, इस एक का 9 में करेंगे तो 9। तो 17 और 9 कितना हो गया, टोटल हो गया 26। और यही क्या है इसका आंसर है। तो इतना इजी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा, एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करेंगे तो भी ये इजी भी तरीके से हो पाएगा। बाकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई से ये नहीं हो पाएगा। 34 का कितना है 42, और अध्यापक को जब शामिल करेंगे तो अध्यापक शामिल करेंगे तो 35 हो जाएगा। तब कितना हो जाएगा, तब 42.4 हो जाएगा, क्योंकि 400 ग्राम बढ़ रहा है तो 0.4 हो गया। कितना बढ़ा तो +1, कितना यहाँ बढ़ा तो 0.4। एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 42.4। 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4 का मल्टीप्लाई करने का मतलब कि दशमलव के बाद एक अंक लग जाएगा। 4 चौके 16 और 4 तियां 12, 1 13। अब देख लीजिए 6 4 10, 3 2 5 1 6, कितना हो गया, तो 56 हो गया। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। 56 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका जो होगा वो लास्ट होगा।
फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ये भी, इसमें भी आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, कुछ कॉन्सेप्ट तो आप लोग पहली बार देखे होंगे और अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे हर चैप्टर में मैं आपको कुछ न्यू बताता रहूँगा। और जितने इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं सीसैट के, मतलब सीसैट के लिए, वो हम पहले पढ़ेंगे, बाद में जो है देखेंगे सभी चैप्टर को आराम से पढ़ लिया जाएगा। मतलब ये नहीं कि अगर पेपर चेंज हो, पेपर का लेवल बदले, पेपर का टाइप बदले तो आपको प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं होगा। बट इम्पॉर्टेंट जो है पहले हमें स्टार्टिंग में ही पढ़ना है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72, उस विषय में लड़के तथा लड़कियों का औसत अंक 70 और 75। लड़का यानी कि बॉयज, गर्ल्स यानी कि लड़की, लड़का कितना 70, लड़की कितनी 75, पर पूरे क्लास का कितना 72। तो यहाँ पे एलिगेशन लगेगा, एलिगेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस कितने का 3 का, और इनका डिफरेंस कितने का 2 का। इन्हीं 2-3 के अनुपात में बच्चे होंगे। बच्चे टोटल कितने थे तो 50 थे, स्टार्टिंग में बोला गया। यहाँ पे भी तो वही है 30 और 20, यानी कि बॉयज कितने 30 और गर्ल्स कितनी तो 20। इजी तरीके से आ गया है। अब देखिए कुछ करना ही नहीं है, बाकी अगर यहाँ पे कुछ करना होता तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। वहाँ पे एवरेज देखेंगे, सॉरी यहाँ पे रेशियो देखेंगे तो रेशियो 3:2 है। 3:2 कितना टोटल है तो टोटल 5 है। 5 की वैल्यू कितनी है 250 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 10 हो जाएगी। 1 की 10 हुई कि 3 की 3 10 जा 30, 2 की 2 20 हो जाएगा, 2 10 जा 20, यानी 2 दहाई में 20 और 3 दहाई में 30, तो 30 और 20 यानी लड़के 30 लड़कियां 20। पूछा है कि लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, और यही क्या है इसका सही जवाब है। और इस तरीके से आप इस चैप्टर को एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए। बाकी अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो और लगे कि हाँ कुछ नया सीखने को मिला है, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर कौन सा टॉपिक इसमें आपको ज़्यादा पसंद आया। और अगर कुछ नया सीखना है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ डाउट है, तो हम उस पर भी वर्क करेंगे और आपको वो चीज़ें मुहैया कराएंगे बहुत जल्द। तो आप लोग किसी भी तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल निश्चिंत कमेंट करिए और पूछिए इस बात को। मैं आप लोगों का कमेंट देखता रहता हूँ, जो भी कमेंट मिलेगा हमें लगेगा कि ज़रूरी है तो मैं उसको ज़रूर एक बार डिस्कस करूँगा क्लास में और आपको वो चीज़ें बताऊँगा। वैसे भी मैं नया चीज़ें सिखाने की कोशिश करता ही रहता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।